सबको नमस्कार। अध्ययन अकेडमी प्रैक्टिस बैच चालू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश री एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस बैच है ये, जिसमें आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है। आपके चारों सब्जेक्ट चलेंगे, मैथ चलेगी, रीजनिंग चलेगी, हिंदी चलेगी और जीएस का पार्ट चलेगा, जिसमें दो पार्ट स्टार्ट हो चुका है, रीजनिंग और हिंदी। जीएस उत्तर प्रदेश समान ज्ञान, समान स्टडी के पांचों पार्ट, साथ ही साथ मैथ जितना उत्तर प्रदेश पुलिस में आता है सब कुछ तैयार कराया जाएगा। ठीक है सर, कोशिश करिए कि बहुत ईमानदारी से पढ़ते रहिए और सबको, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन बच्चे हो, एक सादा पन्ना जरूर खोल के बैठा करिए। आप सब एक सादा पन्ना होना चाहिए और एक हाथ में कलम होनी चाहिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट बिंदु आपको मिलते चले। जैसे कि आज हमारा आपका जो पॉइंट है क्या है, वो शब्द है। शब्द पे जितने भी बिंदु बनते हैं जो शब्द से संबंधित है, वो सारे आप क्लियर होते चले। ये बात का ध्यान रखिए। पहला शब्द का पहला प्रश्न ले लीजिए आपका, वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मैंने कहा, फिर पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? बात एक ही है। नंबर एक, वर्ण। तो वर्ण का मतलब क्या होता है सर? अक्षर। हाँ या ना? वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। वर्ण तो कहते नहीं भाई इसको। हो जाओ भाई, एक मिनट रुकिए, पेन ले ले पहले कोई अच्छी सी। वर्ण का कहा जाएगा अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता भैया? हिंदी वर्णमाला में कल वर्णमाला वाला पार्ट मुझे पढ़ाया, मैंने आपको बताया वर्णमाला में अक्षर कितने हैं? 52। 52 कैसे हैं? मूल अक्षर कितने हैं? स्वर कितने हैं? अयोग्य कितने हैं? द्विगुणी कितने हैं? संयुक्त कितने हैं? सब मैं पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। हाँ या ना? इसके बाद वाक्य। शब्दों के मेल को क्या कहा जाएगा भाई? शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाएगा। हाँ या ना? इसके बाद वर्णों के उस समूह को जिससे कोई एक निश्चित अर्थ निकले। वर्ण से अक्षर बने और अक्षर का कोई ना कोई अर्थ निकले, उसे क्या कहा जाएगा? शब्द। तो क्लियर है? जैसे मैंने कहा रा धन मा बराबर क्या बन गया? वर्णों के उस समूह को, समूह में कौन कौन वर्ण आए? रा आया और मा आया। हाँ या ना? एक रा आया और एक मा आया, दोनों को मिलाकर क्या बन गया? राम। एक वर्ण ये हुआ, एक वर्ण ये हुआ, दोनों वर्ण मिलकर क्या बन गया? एक शब्द बन गया। हाँ या ना? इसके सिवा अगर मैंने लिया वी, धंधा, धनला, धनिया, चार वर्ण हुए ना? 1 2 3 4, चार वर्णों को मिलाया तो क्या बन गया? ये विद्यालय। तो ये चार वर्णों का मेल हुआ और एक शब्द बना। क्या बना ये? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? शब्द का अर्थ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब कहोगे सर रूढ़ि शब्द क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूढ़ि शब्द शब्द का भेद है। रूढ़ि शब्द क्या है? शब्द। किस शब्द का भेद है रूढ़ि शब्द? बताएं आप सब। शब्द के उत्पत्ति के आधार पर भेद, उत्पत्ति के आधार पर भेद, रचना के आधार पर भेद, या बनावट के आधार पर भेद। हाँ या ना? तो किसके आधार पे? बनावट के आधार पे। हाँ या ना? कितने भेद? 3 भेद। कितने भेद? नंबर 1 रूढ़ि, नंबर 2 रूढ़ि शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 रूढ़ यौगिक शब्द। हाँ या ना? आगे भी यौगिक शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द और रूढ़ि शब्द, तीनों पर हम आपके पर चर्चा कर लेंगे। तीनों परिभाषा बताकर तीनों को उदाहरण हम आपको समझा देंगे। क्लियर है? अब इसका कौन सा उदाहरण, इसका कौन सा उत्तर हुआ? शब्द। शब्द क्यों? क्योंकि वर्णों के समूह को जिससे कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ निकले। अर्थ कैसा निकले? सार्थक निकले, उसे क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अगला प्रश्न आ जाइए, पढ़िए प्रश्न। रचना के आधार पर यह शब्द का भेद नहीं है, यह वाक्य का प्रश्न है, इसमें आ गया है। कभी कभी हम ये चेक करने की कोशिश करने लगते हैं कि आप कहीं रट्टू तोता तो हो, शब्द 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 में रह जाओ। इसमें क्या कह रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते? 4।
3, 8, 3, 5 कौन सा सही है? कमेंट करके भी बताइए। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी, आज मैंने अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों से पूछा, मैंने कहा आप सबने यूट्यूब पे वो वीडियो देखा जिसमें ऑडियो हल्का फंसा हुआ है? फिर हाँ सर देखा। रामबाग ब्रांच में भी कहा मैंने, अल्लाहपुर ब्रांच में भी कहा सर हाँ देखा हमने कि पहला वीडियो था मगर उसमें क्योंकि पहली बार हो रहा था, ऑडियो सेट नहीं हो पा रहा था, तो बीच बीच में आवाज कर रही थी पहली वाली वीडियो जिसमें हम भाषा पढ़ाए हुए हैं। कहा सर मैंने देखा। मैंने कहा कितने लोगों ने देखा? लगभग 100 लोगों ने हाथ उठाया, यहां से लेकर वहां तक हमने देखा था। हमने कहा 100 लोग देखने के बाद 33 लाइक गई। ऐसा क्योंकि एक लाइक बढ़ा देते तुम्हारी किडनी मांग रहा था, तुम्हारी गुर्दा मांग रहा था, तुम्हारे एक गांव का 1 बीघा खेत मांग रहा था। मैं कहते हमको लगा देख लिए बात ही खत्म हो गई। नहीं भाई, अगर आप देखा करिए, हल्का आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक तो बनती है यार कि आदमी खड़ा होकर पढ़ा रहा है आपको और फ्री दे रहा है, कुछ ऐसा भी नहीं पैसा मांग रहा है आपसे। जानते हो एक लाइक जो आप देते हो ना, उससे हौसला बढ़ता है, उससे हिम्मत बढ़ती है कि हाँ आदमी को पसंद आ रही है चीजें। ठीक, अब आ जाइए, इसको समझिए। वाक्य का भेद है ये। वाक्य के कितने भेद? वाक्य कितने भेद? नंबर 1 पे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। नंबर 2 अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने भेद? रचना के आधार पर कितने भेद? 3 भेद, हाँ या ना? और अर्थ के आधार पर कितने भेद? 8 भेद। कितने भेद? 8 भेद। याद रखिएगा, शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं और वाक्य रचना के आधार पर 3 भेद लेकर आएगा। नंबर 1 कौन सा लेकर आएगा? सरल वाक्य। नंबर 1 कौन सा आएगा? सरल वाक्य। नंबर 2 कौन सा आएगा? मिश्र वाक्य, हाँ या ना? और नंबर 3 पे कौन सा आएगा? वेरी गुड, संयुक्त वाक्य। रचना के आधार पर 3 भेद। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। जब हम आपको वाक्य वाला, इसके बाद का जो पीपीटी अगली लगेगी, चौथी पीपीटी लगेगी, जो वाक्य पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें इसका विस्तार देंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अर्थ के आधार पर 8 जो भेद है, जिसमें विधानवाचक है आपका, निषेधवाचक है आपका, हाँ या ना? निजवाचक, निजवाचक नहीं है बेटा, इसको क्लियर कर लीजिए आप। 8 भेद है इसके, जिसमें आपका क्या विधानवाचक मिल जाएगा, आपको निषेधवाचक मिल जाएगा, आपको विस्मयवाचक मिल जाएगा, हाँ या ना? ऐसे आपको 8 भेद इसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जब इसको पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी मामला ये रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद बताए? 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा बेटा इसमें? 3। समझ में आ रहा है? अगर पूछा रचना के आधार पर कितने भेद आप बताएंगे? 3। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सार्थक शब्द नहीं है? क्या लगा है? नहीं है। क्या लगा है? नहीं है। पहले आप ये आज शब्द की परिभाषा क्लियर हो गई है। शब्द की परिभाषा क्लियर है। वर्णों के मेल को क्या कहा जाएगा, या अक्षरों के मेल को क्या कहा जाएगा? शब्द। ये क्लियर है। आगे बढ़िए, शब्द के भेद पे आ जाइए। अब आप शब्द के भेद पे, शब्द के नॉर्मल 2 भेद हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द, हाँ या ना? निरर्थक शब्द। क्लियर है? ये सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। उसके बाद नंबर 2 क्या आता है? कोई किसके आधार पर? और कोई? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने भेद? कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? रूढ़ी, रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द, और नंबर 3 रूढ़ी यौगिक शब्द। कहीं कहीं आपको किताब मिलेगा यौगिक रूढ़ शब्द, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने भेद? 3 भेद, रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और
रूढ़ यौगिक शब्द। अब आती है बात उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद। कितने भेद, 4 भेद। कौन से, तद्भव, नंबर 2 तत्सम, नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज। एक बात का ध्यान रखना, कहीं अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछ ले कि विदेशज शब्द को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप बताइएगा आगत। किस शब्द के नाम जाना जाता है, आगत। आगत का मतलब होता है जो बाहर से आया हुआ, उसे क्या कहा जाएगा, आगत शब्द कहा जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। मैंने कहा सर शब्द के भेद, मैंने कहा शब्द के नॉर्मल 2 भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। जो शब्द कायदे सुनिएगा, जो शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उनको हम क्या कहते हैं, सार्थक शब्द। जैसे मैंने कहा राम, मैंने कहा काम, मैंने कहा दाम, मैंने कहा सुबह, ये सारे शब्द बेटा कैसे हैं, सार्थक शब्द हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। क्लियर है। मैंने कहा था निरर्थक शब्द, तो मैंने कहा वे शब्द जिनका प्रयोग बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जिनका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे मैंने कहा टन्न, मैंने कहा धम्म, मैंने कहा छम्म, ये सारे शब्द कैसे हुए, निरर्थक, इनका कोई अर्थ नहीं है। मैंने कहा घंटा बजा टन से, तो घंटा बजा यही एक सार्थक शब्द है, जो टन का प्रयोग किया हमने अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किया, हाँ या ना। मैंने कहा धम्म, तो मैंने कहा बच्चा गिरा धम्म से, तो बच्चा गिरा यही वाक्य था। धम्म का जो प्रयोग किया गया बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किया गया। पायल बजी छम्म से, तो पायल बज रही थी, छम्म की आवश्यकता नहीं थी, ये बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए। कोई दिक्कत। जिन शब्दों का प्रयोग करने से सार्थक शब्द निकले उन्हें हम सार्थक शब्द कहेंगे, और जिनका प्रयोग हम बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए किए उसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। क्लियर है। किसी कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, क्लियर ना। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद, 4 भेद, और अर्थ के आधार पर कितने भेद, 3 भेद, हाँ या ना। नंबर 1 रूढ़ी शब्द। मैंने कहा नंबर 1 रूढ़ी शब्द। रूढ़ी शब्द वो शब्द होते हैं भैया जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर नहीं बनते हैं। अर्थात रूढ़ी कहते हैं रूढ़ विचारधारा का आदमी है, ये किसी दूसरे विचार को अपने अंदर शामिल नहीं करेगा। वैसे रूढ़ी शब्द है, ये किसी दूसरे शब्द को अपने शब्द के अंदर शामिल नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा राम, मैंने कहा कमल, मैंने कहा किताब, ये सब सारे शब्द कैसे हैं, रूढ़ी शब्द हैं। आप इन तीनों शब्दों में से कोई शब्द का विग्रह नहीं कर सकते हो। ये शब्द का विग्रह करिए, किसी का करिए, क्या राधनमा हो जाएगा, क्या 2 शब्द हुए। और अगर इनका विग्रह आपने किया, कमल हुआ, कलम हुआ, दिन हुआ, दिन हुआ, रात हुआ, सुबह हुई, शाम हुई, इन सिपाही हुआ, दरोगा हुआ, इन सब का विग्रह नहीं किया जा सकता। अर्थात ये शब्द कैसे हैं, रूढ़ी शब्द हैं, ये किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर नहीं बने। क्लियर है। कहीं कोई समस्या, कहीं पे भी। अर्थात वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के योग से मिलकर न बने उन्हें क्या कहा जाएगा, रूढ़ी शब्द। मैंने कहा वे शब्द, मैंने कहा वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हों, वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हों उन्हें क्या कहा जाएगा, यौगिक शब्द। यह साफ साफ शब्द है यौगिक। यौगिक का मतलब होता है योग। यौगिक का क्या मतलब होता है, योग। विद्याधनालय, सूर्यधन, उदय, 2 शब्दों का योग है कि नहीं है। मैंने कहा विद्याधनालय मतलब विद्यालय, 2 शब्दों का योग मिला। मैंने कहा सूर्यधन, सूर्योदय, सूर्यधन उदय मतलब सूर्योदय, हाँ या ना। क्लियर हो रही है बात। मैंने कहा 2 शब्दों का योग जहां होगा वहां पर क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। मैंने कहा रूढ़ शब्द, मैंने कहा रूढ़ यौगिक शब्द। मैंने कहा कायदा समझिएगा, इसी प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में।
और ये प्रश्न आता है, शब्द से एक प्रश्न परमानेंट यूपीपी में पूछा जाता है, चाहे वो तद्भव पूछ ले, चाहे वो तत्सम पूछ ले, चाहे वो आगत या विदेश शब्द पूछ ले कि कैंची कौन सा शब्द है, अदालत कौन सी भाषा का शब्द है, विदेशज में कौन सी भाषा का शब्द है, तब मामला फंस जाएगा। अगर पूछ ले रिक्शा कौन से भाषा का शब्द है, रिक्शा विदेशज में कौन से भाषा का शब्द है, अगर हमारा कौन सा शब्द है, चश्मा कौन सा शब्द है, अमीर कौन सा शब्द है, इंच कौन सा शब्द है, कमेटी कौन सा शब्द है, आपको पता होगा तभी आप बता पाएंगे। ठीक, मैंने कहा रूढ़ि शब्द, रूढ़ि यौगिक शब्द, तो मैंने कहा वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने, मैंने कहा वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने। और अगर इतना कहकर रुक जाऊंगा तो यौगिक शब्द में चला जाऊंगा। अगर इतना कहकर रुक गया कि वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने, तो क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। अगर मैं यही पलटू और ये कहूं वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने और दोनों शब्द अपने महत्व को छोड़ दें और तीसरे शब्द को धारण कर लें, उसे हम क्या कहेंगे, रूढ़ यौगिक शब्द कहेंगे। तो अगर सर बिल्कुल परफेक्टली परिभाषा समझ में आ रही है, इसका उदाहरण दे दिए, मजा आ जाएगा। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, लंबोदर, विग्रह करिए, विग्रह क्या होगा, ये विग्रह होगा, इसका विच्छेद कर दीजिए तो लंब धन उदर, हाँ या ना, दो शब्दों के योग, मैंने कहा लंबोदर, मैंने कहा लंब धन उदर, तो लंब मतलब निकला हुआ और उधर का मतलब पेट, जिसका पेट निकला वो कौन से भगवान हुए, गणेश, हाँ या ना, जिसका लंब मतलब निकला हुआ, उधर का मतलब पेट, जिसका पेट निकला हुआ वो गणेश। तो दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद गणेश को धारण कर लिया कि नहीं कर लिया। जहां दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद को धारण करेंगे वहां पर रूढ़ यौगिक शब्द होगा, और जहां पर दो शब्दों का योग होगा वहां यौगिक शब्द होगा, जहां पर अकेला शब्द होगा वहां पर रूढ़ी शब्द होगा। अब कोई दिक्कत है, किसी कोई समस्या? अब तो ये वीडियो बन जाएगा जब, तो आप आराम से इसको 16-17 बार हमको सुनना ना महाराज, कौन रोक रहा है आपको? जितनी बार याद ना हो जाए तब तक सुनते रहना है, अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर है? मैंने कहा वे शब्द जो अकेला हो उसे हम रूढ़ी, वे शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बने उसे हम यौगिक, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने मगर दोनों शब्द अपने महत्व को छोड़कर तीसरे शब्द को धारण कर ले उन्हें हम रूढ़ यौगिक। तो अगर सर एक उदाहरण दिया मजा नहीं आया, हल्का से उदाहरण और दे दो, तो मैंने कहा नीलकंठ, नीलधन कंठ, मैंने कहा नीलकंठ, मैंने कहा रात में मुझे सपने में नीलकंठ आए थे। आपने कहा इमरान सर शंकर जी आए थे क्या? तो मैंने कहा नीलकंठ आए थे, और आपने क्या कहा, शंकर जी आए थे क्या, भोलेनाथ आए थे क्या? क्योंकि दोनों पद अपने महत्व छोड़कर शंकर जी को कवर कर रहा है नहीं कर रहा, आया ना? समझ में आ रही है बात? नीलकंठ शंकर जी की पर्यायवाची तो है ही, नीलकंठ मोर की भी पर्यायवाची है। इसकी पर्यायवाची है मोर की। मोर का भी कंठ कैसा होता है? नीला होता है, इसीलिए नीलकंठ शंकर जी को भी कहा जाता है और नीलकंठ मोर को भी कहा जाता है। अच्छा एक बात इसे फिर पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए आप सब, मोर किसकी सवारी है? मोर किसकी सवारी है? कार्तिकेय बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं गणेश जी के? बड़े भाई हैं। क्लियर हुआ? गणेश और कार्तिकेय किसके पुत्र हैं? पिता का नाम क्या है? शंकर जी, हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? तो मैंने कहा नीलकंठ अर्थात शंकर, कौन? शंकर। क्लियर हो रही है बात? अभी मामला फंसा हुआ है ना केदारनाथ में। केदारनाथ में किसकी स्थापित मूर्ति? आप ही है ना, शिवलिंग, आया ना? वहां जाने के बाद आजकल एक नया पैशन चल रहा था, बहुत अच्छा किया वहां पुजारी ने, एक नंबर काम किया। वो जो मेन ट्रस्टी है वहां के, उन्होंने एक नंबर काम किया है। कैमरा वैमरा पटक दिए, डमरू उमरू से बंद करवा दिए। उन्होंने साफ कहा कि जो अंदर का डमरू है, जो बजाया जाता ढोल अंदर की बजती है, और जो समय है उसका बजने का, उसके सिवा और किसी समय पे वहां कुछ नहीं बजेगा। बिल्कुल परफेक्टली कहा, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं ये बात। जब आप दर्शन करने जा रहे हो तो अच्छे कपड़े होने चाहिए आप। जब आप दर्शन, आजकल नया एक वहां चला है, पता है क्या चला? ऐसे ऐसे ऊपर है क्या कुछ? अच्छा, ऐसे चल रहा है, मतलब ये फोटो खिंचाने को वहां का नया ट्रेंड चल रहा है। अरे भाई साहब दर्शन करने गए, फोटो खिंचाने नहीं गए। मुझे लगता है फोटो ज्यादा खिंचाई जा रही, दर्शन कम हो रहा। और वहां पे बिल्कुल मैं यहां तक कह रहा हूं, ट्रस्टी मेरी बात सुन रहे हो, मैं यहां तक कह रहा हूं कैमरा अलाउड ही मत करो।
ताकि सुकून से आदमी कुछ देर बैठ के भोलेनाथ से रो तो सके अपने दर्द की। आप उतनी दूर क्यों जाते हो? अपनी पीड़ा को बताने जाते हो। 4 धामों पे धाम है वो, और वहां जाकर सेल्फी पॉइंट बना दिए हो। अंदर जो डमरू चल रहा है, जब चल ही रहा है, बाहर तुम अलग डमरू बजवा रहे हो, और उस पर तुम रील बनवा रहे हो। नहीं, ये ठीक नहीं, इसके पक्ष में मैं नहीं, मैं अपनी पर्सनल बात कह रहा हूं। और कहो अच्छा इस पे आप ये भी कह सकते हो, रहो चाहे ना रहो, आप इमरान खान, हमसे क्या लेने देना है? नहीं सर, मैं भी भारत का एक नागरिक हूं, अपने विचार को रखने की क्षमता है, उसको मानना ना मानना वो आपके हाथ में। ये हो गया सर, आगे बढ़ा जाए। उत्पत्ति का आधार शब्द कितने भेद है? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 तद्भव, नंबर 2 तत्सम, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज। विदेशज को एक और नाम जाना जाता है आगत। क्लियर है ये बात? मैंने कहा था तद्भव, तो मैंने कहा वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित होते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी परिवर्तित होते हो उसे क्या कहा जाएगा? तद्भव। और मैंने कहा वे शब्द जो संस्कृत के हों और संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हो, उनमें कोई परिवर्तन न किया जाता, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम। मैंने कहा वे शब्द जो न तद्भव हो, न तत्सम हो, न विदेशज हो, आज तक यह स्पष्ट न हो पाया हो विश्व किस देश से लिए गए हैं, विश्व के किस देश से लिए गए हैं, और विश्व की कौन सी भाषा से लिए गए, आज तक यह स्पष्ट न हो पाया हो। मगर उन शब्दों का प्रयोग हमारे देश में निरंतर हमारी आपकी दिनचर्या में रोज किया जाता हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? देशज। न वो हिंदी है, न वो संस्कृत है, न वो फारसी है, न वो तुर्की है, न वो इंग्लिश है, न वो चीनी है, न वो पुर्तगाली है, न फ्रांसीसी है, और उसका प्रयोग भारत में परमानेंट किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? देशज। विदेशज, वेश। अच्छा एक बात कहिए सर, भारत में बाहर के लोग बहुत बार आए ना, भारत के अंदर बाहर के बहुत लोग आए। जो जींस पहने हो ये भारतीय है? जो जींस पहने भारतीय है? बोलो भाई। नहीं ना, ये अमेरिका की कंपनी, कोल कंपनी के द्वारा बनाई गई है ना। अमेरिका की कोल कंपनी ने इसको बनाया ताकि जो कोल माइनर वहां के लोग काम करने वाले मजदूर थे, जब कोयला वो डामर गर्म होता था तो उसमें बुलबुले छूटते थे, वो उनके जब वो बिछाने लगते सड़कों पे वो जल ना जाए, इसलिए मोटे कपड़े को बनाया गया ताकि उनके पैर पे कुछ चोट ना आ सके। इसी जीन्स का प्रयोग आज हम आप करते हैं। अच्छा, जीन्स का भी प्रयोग मजेदार है, उसको भी समझ लीजिए। समय के साथ चीजें परिवर्तित होती रहती, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे चीजें बदलती रहती हैं। आज आप कल देख रहे होगा कि पैंट जो है धीरे धीरे चड्ढे में होता जा रहा है। वो पहले घुटने तक आया, घुटने के बाद आगे बढ़ा, अब यहां तक आ गया। जो नए वाले छपरी पैदा हुए हैं यहां तक पैंट पहने, मतलब उधर कपड़ा ही कम हो गया। ये पहले भी हुआ करता था, ऐसा नहीं था। राज कपूर साहब की पिक्चर देख लो, जितेंद्र की पिक्चर देख लो, पहले की, मेरा नाम जोकर वगैरह, उसमें राज कपूर साहब ने हाई टंग जींस पहनी हुई, हाई टंग की पैंटें पहनी फॉर्मल। और फिर 1990 का दशक आया। 1990 का जब दशक आया तो आई जंजीर, शोले, आई दीवार, मेरे पास वहां है तुम्हारे पास क्या है? तो उसमें देखिए अमिताभ बच्चन ने पहना हुआ है पैंट, यहां तक बिल्कुल टाइट है, टाइट पूरा 22 इंची यहां तक फैली हुई है नीचे। वर्तमान में जानते हो वो औरतों का प्लाजो है जो पहले मर्द पहना करते थे, याद आया? वर्तमान में क्या है? औरतों का प्लाजो जो पहले मर्द पहना करते थे, याद आया? तो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है ये चीज। तद्भव, वे शब्द संस्कृत को हिंदी परिवर्तित किए जाते हो। मैंने कहा पृथ्वी, मैंने कहा किशोर, मैंने कहा आग, मैंने कहा आम, ये क्या हुए? तद्भव हुए, हिंदी में आ गए ना। तो अगर सर पृथ्वी हिंदी में आई, तद्भव में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो गवई टाइप के होते हैं, ऐसे होते हैं गवई टाइप के। किशोर का मतलब कृष्ण जी का मंदिर बना रहा हूं, कृष्ण मतलब कृष्ण। मैंने कहा इसी बदल देना किसमें? तत्सम में। अब तत्सम वे शब्द संस्कृत के हो, संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हो। तो पृथ्वी का तत्सम क्या हो जाएगा? पृथ्वी, हाँ या ना? पृथ्वी का तत्सम क्या हो जाएगा? पृथ्वी। कृष्ण का क्या हो जाएगा? कृष्ण, हाँ या ना? मैंने कहा कृष्ण, मैंने कहा आग, आग का हो जाएगा अग्नि, क्या हो जाएगा? अग्नि। आम का क्या हो जाएगा? आम, आम का क्या हो जाएगा? आम। क्लियर है? ये तद्भव हो गए, ये तत्सम हो गए। अब बात आती देशज। तो मैं कहूंगा सर लोटा, मैं कहूंगा लोटा, मैं कहूंगा डिब्बी या डिबिया, बात एक ही है। डिब्बी, मैं कहूंगा डिबिया, मैं कहूंगा खिड़की,
खिड़की हो गया? नहीं, खिड़की। मैं कहूंगा रोड। बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि रोड अंग्रेजी शब्द है। बहुत सारे लोग क्या जानते हैं? रोड अंग्रेजी शब्द है। नहीं सर, रोड देशज शब्द है। क्लियर है? मैं इसी में एक शब्द और जोड़ दूंगा, ठोस। ठोस सॉलिड बोलते हो अंग्रेजी में, उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? ठोस। मगर न वो तद्भव है, न वो तत्सम है, न वो विदेशज है। वो कैसा शब्द है? देशज शब्द। क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा सर आगत शब्द, मैंने कहा वे शब्द जो विदेशों से लिए गए हों उन्हें क्या कहा जाता है? आगत शब्द। मैंने कहा इंच, कहे इंच जा रहे हो यार, अपने दिनचर्या में ले लो। मैंने कहा चावल, मैंने कहा चाउमीन, मैंने कहा अदालत। ये सारे शब्द कैसे हैं? ये भारत के नहीं है, कहां के हैं? हट जाओ भाई, चलो, ये कहां के हैं? विदेश से लिए गए। मैं इनका प्रयोग हम अपने घर में कर रहे हैं ना रोज। जैसे कि एक शब्द है चिड़िया, इसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? शटिका। क्या कहा जाता है? एक शब्द है गेंद, इसको क्या कहा जाता है? कंदूक। क्या कहा जाता है? कंदूक। हाँ या ना? एक शब्द है रेल और एक शब्द है स्टेशन। हाँ या ना? अगर तुम्हारा कोई मित्र, अगर इसको मुझे हिंदी बोलनी हो, बोलो मत बीच, अगर इसे बीच, अगर पूरी इसकी हिंदी बोलनी हो तो सामने वाला सुन के बेहोश भी हो सकता है। आपने मुझे फोन मिलाया, आपने कहा इमरान सर आप कहां हो? मैंने कहा मैं भगभग अड्डा पे खड़ा हूं। मैं कहां खड़ा हूं? भगभग अड्डा। मतलब भगभग अड्डा मतलब रेलवे स्टेशन। मैं भगभग अड्डा पे खड़ा हूं और लौह पथ गामनी का इंतजार कर रहा हूं। तुम उधर बेहोश। ये नया वाला क्या था अभी? तो लौह पथ गामनी का मतलब है रेल। लौह पथ मतलब लोहे की पटरी, लोहे की पटरी। लौह पथ लोहे का पथ, लोहे की पटरी। लौह पथ गामनी, गामनी मतलब चलने वाली, चलने वाली मतलब ट्रेन। लौह पथ गामनी। और मैंने कहा भगभग अड्डा, भगभग मतलब रेलवे स्टेशन का अड्डा जिस पर मैं खड़ा हूं और लौह पथ गामनी का इंतजार कर रहा हूं। सामने वाला आईसीयू भर्ती। उस जान गया बहुत भयानक वाला हो गया। यहां ये हो गया सर। इसमें कोई दिक्कत है? आप किसी को, मैंने शब्द के पूरे प्रकार समझा दिए। आने वाले जो प्रश्न होंगे इस पे आप करते रहिएगा मेरे साथ। अभी मैंने कहा निम्नलिखित में कौन शब्द सार्थक शब्द नहीं है? नंबर एक, कलम, कमल। किस प्रकार का शब्द है ये? रूढ़ि शब्द है, यौगिक है, रूढ़ि यौगिक है। कमल को दो भागों में बांटा जा सकता है, का धन म, का धन मल। नहीं, खत्म हो जाएगा शब्द ना। ये क्या हुआ? रूढ़ि शब्द। हाँ या ना? रावण, रावण हूं, रावण हूं, रावण हूं ना, रावण हूं, रावण हूं, रावण हूं ना कहते हैं। आजकल एक बड़ा बढ़िया एक स्लोगन चल रहा है, बड़े मजेदार। उसको सुन के मुझे आज दोपहर में हंसी छूट रही। और स्लोगन कौन सा है? दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। और जो इसको लिख रहे हैं, आजकल गाना वाना लगा रहे हैं अपने साथ आजकल, पर पहली बात तो 4 व्हीलर उधार के लेनी है, उसके बाद उसमें 1000 का डीजल भराना है, 200 की स्पीड से जाना है ताकि उसका पूरी जान निकालने। आज जितना दम इसका भैया वाली गाड़ी देख ले, उस बाद गाना उसके बाद एक मूर्ख को पीछे बैठाना है, वो केवल उसका काम है शॉर्ट वीडियो बनाना, और आगे गाना चलना है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अब पता चला कि अगर जोर से एम्बुलेंस का हूटर बच जाए तो पता लगा घर से 3 दिन ना निकले, पता चला सिपाही खड़ा है बाहर, खाना आ गया। ये दबदबा है इनका। अंदाजा लगाओ कितना मजबूत दबदबा युवाओं का है आज के। और सबसे मजेदार तो हमको और लगने लगा है, अब चुनाव, लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, पूर्वांचल की तरफ बड़े पैमाने बढ़ रहा है। हर युवा नेता, कोषाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष, संडलाध्यक्ष, प्रचार अध्यक्ष, दूरभाष अध्यक्ष, पूर्वाभास अध्यक्ष, सारे अध्यक्ष केवल एक लौता काम कर रहा है, नेताजी 4 व्हीलर से एसी में चलना है, वो पीछे पीछे दौड़ना है। एक लौता काम इनके पास कोई काम नहीं बचा। और उनकी उम्र 18 साल है, देख के बड़ा दुख होता है। पिता गांव में गेहूं काट रहा है, धान लगाने की तैयारी, बेरन लगा रहा है, बेरन बो रहा है, और बेटा विधायक के पीछे घूम रहा है। ऐसा मत करो, इससे कोई फायदा तुम्हारा नहीं होना। फायदा तुम्हारा तभी हो सकता है जब तुम खुद खड़े हो जाओगे अपने पैर पे। स्वयं के पुरुषार्थ पर बहुत भरोसा करिए, दूसरों के दम पर केवल पूरी जिंदगी नेताजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ इसी पर रह जाओगे, डीपी लगाते हुए जीवन भर।
क्लियर है ये बात? अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। रावण, मुझे लगता है सर इससे विद्वान आदमी कोई नहीं था। और एक बात सर, मैं अपना स्टैंड ले रहा हूं इमरान खान होने के बाद, इससे ज्यादा चरित्रवान आदमी कोई नहीं। सीता जी को उठाया जरूर इन्होंने बहन का बदला लेने के लिए, तो पंखा नाक काट लिया लक्ष्मण ने, बदला लेने के लिए सीता जी को उठा ले गए जरूर, मगर सीता जी कभी छुआ नहीं इन्होंने। इसमें अपने पे एक्सक्यूजेस है कि अगर छू लेते धर्म हो जाते, फलना हो जाता, ढकना हो जाता। और शिव जी पूरे पृथ्वी पर शिव का सबसे बड़ा भक्त त्रिकुट लगाने भक्त नहीं होता, भक्त बनने भक्त होता। और जब चाहा इन्होंने तब शिव जी को बुला लिया, जब चाहा तब बुला लिया था। इसी क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा बैजू और बैजू गलेरिया और बैजनाथ धाम की कहानी, तब आपको समझ में आएगा क्या ये रावण रहा होगा और क्या तपस्या इसकी रही होगी। जब चाहा तब बुला लिया। अचानक, ये रूढ़ी शब्द है, इसको दो भागों बांटा, बड़ा शब्द है मगर रूढ़ी शब्द, इसको दो भागों बांटा नहीं जा सकता। तन, ये निरर्थक शब्द है, ये सार्थक शब्द नहीं है। ये कैसा शब्द है? निरर्थक शब्द। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? डी ऑप्शन। क्लियर है? तीसरे नंबर प्रश्न में 5 मिनट लग गया। अगर यह प्रश्न तुमने समझ लिया तो पूरा शब्द तुमने समझ लिया। अगर यह शब्द समझ लिया तो इसके सारे प्रकार समझ लिया, सारे भाव समझ लिया, सारे उदाहरण समझ लिया, ये आपका ठीक ठाक तैयार हो जाएगा। अब उस सबसे आधार पर देखो, सब समझ में आता जाएगा। मैंने कहा निम्न में रूढ़ी शब्द है, निम्न में रूढ़ी शब्द है। पंकज, पंकज किस प्रकार का शब्द है भाई? हाथ खड़ा करो और ऑनलाइन में कमेंट भी करते रहो। तीसरा, तीसरा वाला, वाह वाह रे प्रभु, नाम भूल गया करे। तीसरा वाला रूढ़ी योगी, हाँ या ना? ये कैसा शब्द है? रूढ़ी योगी। रूढ़ योगी की परिभाषा क्या है? दो शब्दों का ऐसा योग जो तीसरे शब्द को धारण करे। पंकज कहोगे इमरान सर, पंकज में हमको समझ नहीं आ रहा कि पंकज कैसे दो शब्दों को धारण कर रहा है, इसका विग्रह करके दिखाइए हमको। तो मैं कहूंगा पंक धन जा, पंक धन जा। पंक का मतलब होता है सर कीचड़, और जा का मतलब होता है उत्पन्न होना। जो कीचड़ में उत्पन्न उसे कहते हैं कमल। दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर, पहला पद दूसरा पद, दोनों महत्व को छोड़कर किसे पद को धारण कर लिए? तीसरे पद को धारण। अब तो बात समझ में आ रही होगी, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा पंकज, पंक धन जा, पंक मतलब कीचड़, जा का मतलब उत्पन्न होना, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न हो, अर्थात कमल। दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद कमल को धारण। अब कोई दिक्कत हो रही है? कहीं कोई समस्या है? हर समस्या का समाधान नहीं है, मगर कोई समस्या पूछ सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या हो पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? नीरज, विग्रह करो, हर जाएगा मामला सबका यही। यहां कोई कूद नहीं रहा है, बताओ भाई। हाँ, ये भी तो रूढ़ी शब्द है महाराज, कि नहीं है? रूढ़ी शब्द है ना? वेरी गुड। तुमको सब तो कुछ सलामी मैं एक साथ देता हूं। और कोई? अब मैं कहता हूं नीरज बना लो बेटा, वर्तनी नहीं पढ़ा रहा। हो सकता है कि कोई टाइपर गलत लिख दिया हो, नीरज नहीं होता, नीरज होता। नीरज का अब बता दो क्या हो जाएगा इसका? हाँ, नीर प्लस जा, वाह। नीर मतलब पानी, जा मतलब उत्पन्न होने वाला, पानी उत्पन्न होने वाला। क्या बात। इसका बेटा होगा निधन जा। क्या होगा? यह विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में आता है निधन जा। तो एक शब्द यह हुआ और एक शब्द यह हुआ, अर्थात दो शब्दों का यौगिक शब्द हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कलम, कलम किसी प्रकार से दो शब्दों का योग नहीं है। कलम दो शब्दों का योग नहीं है, तो ये कौन शब्द होगा? रूढ़ी शब्द हुआ। लंबोदर, लंबधन उधर, अर्थात गणेश, ये कौन शब्द हुआ? रूढ़ यौगिक हो गया। हाँ या ना? तो अर्थात कौन सा सही होगा? कलम। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? कोई तकलीफ? क्लियर है ना? अगले प्रश्न की तरफ पढ़े। अच्छा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मम्मी कसम खाओ आ रहा है, आ रहा है ना? अच्छा, तुम्हारी मम्मी सुनोगे कहेंगी दही रंग आती हमको कहीं मार रहा है। हाँ या ना? कह रही होंगे ना?
ये हम क्या मानने पे लगा हुआ है पूरी तरीके से। अरे यार, निम्न यौगिक शब्द है, कैसे प्रकार का शब्द है? यौगिक शब्द। तो पहला ले लिया जाए ऑप्शन। देखिए चारों ऑप्शन को खूब आराम से तोड़ते चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है यार। 1 घंटे क्लास 1.5 घंटे हो जाएगी। कौन सा मुझे बुर्ज खलीफा पे जाकर सेल्फी लेनी है? यहीं रहना है, रूम पे जाना है। रूम पे जाकर क्या कर लोगे बेटा? कौन सा बड़ा काम कर डालोगे? 10 बाय 10 का वही मनहूस कमरा। भूख लगी है, उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास। 10 बाय 10। देखिए एक बात और जानिए, इलाहाबाद के जितने ये मकान मालिक ऐसे बरड़ते रहते तुम सबसे, जितने विद्यार्थी हो, प्रयागराज एक बहुत बड़ा हब है वनडे एग्जामिनेशन का। और जितने लोग अगर इसको कहें कि प्रयागराज से पढ़ाई चली गई, मैं कभी इसको मानता नहीं प्रयागराज से पढ़ाई चली गई। प्रयागराज इलाहाबाद 2 विचारधाराओं का शहर है, एक अच्छी विचारधारा, एक खराब विचारधारा। जब विद्यार्थी आता है उसे खुद तय करना होता है कौन सी विचारधारा में हमको जाना है। अच्छे लोग संगत पढ़ोगे तो यहाँ से आईएएस बन जाओगे। एक लौता प्रयागराज वो शहर है जहां पर 5,000 के अंदर एक ईमानदारी का अगर बच्चा 5,000 रुपया लेता है तो उसका साथ 500 रुपया बच भी जाएगा। यहीं से 200 किलोमीटर दूर बनारस है, यहीं 200 किलोमीटर दूर लखनऊ है, 500 किलोमीटर 700 किलोमीटर दिल्ली है। 8,000 10,000 के अंदर वहां सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सपनों का शहर है प्रयागराज का, 2 विचारधाराओं का शहर है प्रयागराज। ये हमको तय करना होता है कि हमको जाना कहाँ है। और यहीं से कितने लोग आईएएस निकले, कितने पीछे निकले, कितने एसएससी निकले। हाँ वो बात अलग है, जिहाद जाने के बाद बुराई किए होंगे, बोरा लेकर सबसे पहले यहीं आए होंगे, ये ध्यान रखिए। मैंने कहा लालच। और हाँ तुमको बता रहा था 10 बाय 10 कमरे में, सुन लो आप, 10 बाय 10 कमरे में जितने यहाँ इलाहाबाद के मकान मालिक इतरा रहे होते हैं ना, उनको बता दिया करो जितना बड़ा तुम्हारा ये कमरा है इससे ज्यादा बड़ा हमारा ऊपरी का कमरा है, जिसमें ऊपरी जिसमें हम रखते हैं भैंस की गोबर करके उससे ऊपरी पाटी जाती है, उसको हम रखते हैं। ऐठो बर्रो मत। हमारे दम पर जो किराया हम दे रहे हो उससे तुम खा रहे हो, स्प्लेंडर का पेट्रोल भरा रहे हो, बच्चे फीस दे रहे हो। और तुमसे बड़े जो कमरा हमारा है ना उसमें हमारे यहाँ भैंसियां बांधी जाती है। ठीक, बता देना ये भी उनको। लालच। आज मेरा 3रा क्लास है, मैं धीरे धीरे खुल जाऊंगा, टेंशन नहीं है। अब धीरे धीरे मैं आऊंगा अपने रूप में नए। और रही बात, बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ाते, मैं भी पढ़ाऊंगा। ये भी पता मुझे गाली भी पड़ेगी कहीं। तुम सब बंदे ना बाहर वाले देख, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे फेस देखो बड़ा दुख होगा, यही पढ़ाया है यही गाली दे रहा यार, तो दुख होगा। और तो रही बाहर वाले देखे तो भाई वो किसी और को प्यार करते हो, उनको साथ रहेंगे खड़े, तो हमारे साथ हमारा खड़ा रहेगा। लालच बूढ़ी शब्द, हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा पीताम्बर, पीत धन अंबर, बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये। और जानते हो पीताम्बर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास भी है ये। अब अगर बहुब्रीहि समास ऑप्शन में कौन सा समास है ये? बड़ी मार मारेगी तुमको भी। 100% सही, कर्मधारय समास। लंबोदर, लंबोदर और नहीं पीताम्बर। पीताम्बर रियल में बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर मतलब पीला हो वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु, पीला हो वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। तो ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा ये बोलती है जिसका पहला पद दूसरा पद दोनों प्रधान ना हो, दोनों पद अपने महत्व छोड़कर तीसरे पद को धारण करे। और वही इसकी भी परिभाषा है रूढ़ यौगिक की भी, जहां दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद को धारण करें, उसी क्या कहा जाता है? रूढ़ यौगिक कहा जाता है। उसी क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास भी कहा जाता है। अगर बहुब्रीहि समास दे दिया जाए, पीताम्बर कौन सा समास है और बहुब्रीहि ऑप्शन न रहे, बहुब्रीहि ऑप्शन न रहे, तो क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय की परिभाषा ये बताती है एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होगा। एक पद विशेषण दूसरा पद, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, और उसकी जो भी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? अंबर मतलब कपड़ा, आया ना? और अंबर कैसा है? पीला है, वो क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो ये कर्मधारय समास भी हो सकता है अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं है तब। अगर है तो बहुब्रीहि होगा, ये नहीं होगा। और यहां पर क्या होगा? ये शब्द में क्या होगा? रूढ़ यौगिक शब्द होगा। ऐसा शब्द होगा, रूढ़ यौगिक होगा। विद्यालय, विद्याधन, क्या बन जाएगा? विद्यालय, हाँ या ना? विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर, शिक्षा का घर। 2 शब्दों का योग यौगिक शब्द कहलाएगा। सिपाही रूढ़ शब्द है, ये 2 शब्दों का योग नहीं है, इसे 2 शब्दों में बांटा नहीं जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा?
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? सब समझ में आ रहा है ना? अगर शब्द तुमने ईमानदारी से मजबूती से पढ़ लिया तो शब्द से एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में कभी कभी फंस जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य से नहीं फंसेगा, वर्ड से फंस जाएगा। इससे पहले वाला जो टॉपिक रहा है वर्ड या शब्द से फंस जाएगा, वाक्य से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। अगला प्रश्न ले लीजिए, रेलगाड़ी शब्द है। अब बताओ फंस गया मामला। रेलगाड़ी शब्द है। नंबर 1 तद्भव शब्द, क्या ये हिंदी का शब्द है? तत्सम शब्द, क्या ये संस्कृत का शब्द है? देशज शब्द, क्या ये देसी शब्द है? यह संकर शब्द है। अच्छा, ये तीनों समझा चुका हूं, तद्भव तत्सम देशज, जिससे पहले वाले प्रश्नों बता चुका हूं। अब आपको यह समझ में आना चाहिए सर संकर शब्द क्या होता है। कलमी आम जानते हो गांव में? कलमी आम, कलमी आम का मतलब इतना बड़ा पेड़, मेरे बराबर का पेड़ होता है, उसमें इतना बड़े बड़े आम लगे होते हैं। और पहले देखिए बहुत बड़ा देसी आम होता था, बहुत बड़ा आम होता था, मगर पेड़ आम इतने बड़े बड़े होते थे। हमारे सबके गांव में अलग अलग नाम भी रखा जाता था। टेनी आम, गांव में जो बाग होती थी उसमें नाम रखा जाता ना, सुखी हवा, टेनी आम, मुर्गी हवा, ऐसे सिकुड़ हवा, बहुत अलग अलग नाम होते थे। और नाम से याद रखा जाता था कौन सा पेड़ कौन सा है। हमारे यहाँ एक पेड़ का नाम था फुलौरी, उसका वजह क्या थी? फुलौरी जानते हो इतनी बड़ी बनती है, फुलौरी मतलब पकौड़ी बोलते हैं उसको अवधी भाषा में फुलौरी बोला जाता है। इतना बड़ा होता था, पूरा पीला हो जाता था वो, उसे फुलरी हवा बोला जाता था। सुबहुआ बोला जाता, सुबहुआ मतलब जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती थी। ये गांव की लैंग्वेज है, ये मिट्टी से जोड़ती है। जो शहर की लैंग्वेज हमारी आपकी खड़ी लैंग्वेज है, इसमें बहुत मजा नहीं है, इसमें बहुत रस नहीं, नीरस थी है ये। यहां पर बोलते बहुत मीठा है लोग, दिल में जगह बहुत कम होती है ना। अब आइए संकर शब्द को समझिए। संकर शब्द वे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने, वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हैं उसे क्या कहा जाता है? संकर शब्द। तो अगर सर वे शब्द जो दो शब्द नहीं, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हो, शब्दों से नहीं, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हो उसे क्या कहा जाएगा? संकर शब्द। मैंने कहा इसी को ले लिया जाए, रेल गुस्सा गए हो, कोई बात, हम यहां लिख देंगे रेल गाड़ी। रेल धन गाड़ी हो जाएगा ना, रेल धन गाड़ी, रेलगाड़ी को। तो मैंने कहा रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द। क्या है? हिंदी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों को क्या मिलाकर बना? रेल। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये दो शब्दों का योग मिलकर क्या बन गया? संकर शब्द। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से लिए जाए और एक शब्द बन जाए उसे क्या कहा जाएगा? संकर शब्द। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन कौन सा योग भैया? रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है आप क्या बताएंगे? संकर शब्द। क्लियर है? अगले प्रश्न में आइए, 7वां लीजिए। अदालत किस प्रकार का शब्द है? अदालत किस प्रकार का शब्द है? हाँ, फारसी। कितने लोग संतुष्ट हो फारसी से? जरा कमेंट भी कर दो। जो यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर मनहूस नहीं हो तो, और इधर जो बैठे हो ऐसे कर दो। मैं इतना बोल जाऊंगा दूसरा लोग हमको रोज गाली देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई, कितने लोग संतुष्ट हो कि फारसी भाषा का शब्द है अदालत? संतुष्ट हो? गलत संतुष्ट हो, असंतुष्ट हो जाओ तुम। और तद्भव, तद्भव देवर, दूल्हा, घी, कबूतर, ये सब क्या है आपके? तद्भव शब्द। हाँ या ना? ये हिंदी शब्द है ना? ये क्या है? तद्भव शब्द है। चीनी, चीनी शब्द कौन से हैं? चीनी, चीनी, चीनी खुद चीनी शब्द है। चावल, चाव, नी, ये कैसा शब्द है? चीनी शब्द है। फारसी कौन शब्द है? चश्मा लगाई हो? चश्मा कैसा शब्द है? कैसा शब्द है? फारसी। हाँ या ना? हिंदी कैसा शब्द है? हिंदुस्तान कैसा शब्द है?
हिंदू कैसा शब्द है? हाँ, कैसा शब्द है? समझ में आ रहा है? ये सारे शब्द आपके क्या हुए? फारसी। अदालत, गवाह, मुकदमा, मुकदमा सही लिखने दो, नहीं तो कहेंगे इमरान सर हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं। मुकदमा और तारीख, ये सारे क्या हैं? फारसी भाषा, अरबी भाषा शब्द है। तो अदालत किस में आएगा? अरबी भाषा का। ऑप्शन बी। हाँ, बात बताइए पहले, इधर हम कर लें, नहीं तो इधर डिबेट करने लगे ना, जिधर कौन देखेगा? हमारे पापा। आओ आगे। बंदूक, फारसी बता ही दिया हूं, फारसी पीछे बता चुका हूं। अंग्रेजी भाषा का शब्द इंच, अपील, कमेटी, ये सारे शब्द कैसे हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। हाँ या ना? फारसी बता ही दिया, अब ये भी पीछे। जापानी, रिक्शा, लंका पचेल पिक्चर आई थी, मैं मर्द तांगे वाला हूं। तुम कैसे मर्द हो जो तांगा चला रहे थे? मर्द तांगा वाला पिक्चर आई थी ना, एक गाना भी आया था, मर्द पिक्चर का नाम था, उसमें वो तांगा चलाता था, उसे कहा गया मैं मर्द तांगा वाला हूं। आई थू, तुम जीवन में मर्द बने तांगा बनने पर चलाने के लिए, आईएएस पीसीएस बनने के लिए? तुर्की, बंदूक, तोप, चाकू, कुल्हाड़ी, मतलब जितने खतरनाक हथियार हैं खुद तुर्की वालों ने दिए। ये गौर कर रहे हो? मतलब एक लाइन से सब खड़ा खड़ा रहे हैं, मतलब जिससे मन का उससे मारो, अगर इससे न मर पा रहा हो तो इससे मारो, आगे बैठा के मार दो, उड़ जाए। अब पता चला इससे भी न मर पा रहा, फिर उठाकर लाओ, चाकू घोंक के मारो, और चाकू में मुरचान चाकू से मारो, चाहे चाकू से मरे चाहे टिट्टे से मर जाए। अगर इससे मरे फिर कुल्हाड़ी से काट डालो, मतलब मरना तय होता, कहीं से भी व्यवस्था कर दो। इसका मतलब बंदूक को सब भाषा शब्द है, तुर्की भाषा शब्द। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? यादव जी अफसोस में कहा बैठे हो, सरकार नहीं आ रही इसलिए कि आ रही है इसलिए? तुम इतने अफसोस में कहा बैठे हो? अच्छा, हमको लगा सरकार नहीं इसलिए अफसोस में हो। क्या यार, अफसोस में नहीं रहना, आखिर में करते रहो। हाँ बोलो बोलो, कहो कुछ कहना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना मत देखो बॉस, अपना अपना मत दो जिसको आप लाइक करते हो। लोकतंत्र का मतलब यही है, यह खूबसूरत पर्व इसीलिए मनाया जाता है कि मतदान, मत का दान, जो बेहतर लगे, जो शिक्षित लगे, जो पढ़ा लिखा लगे, जो तुम्हारे क्षेत्र के काम कर सके। और आखिरी में कुछ होना नहीं है, आखिरी में विधायक जी की और सांसद जी की 5 फॉर्चूनर 6 और 7 8 बदल जानी है। ये सोचते मतदान, मत का दान, तो तुमने मत कर दिया, सांसद जी भाई साहब जीत गए, उसके बाद 5 साल उनका कांच खुलना नहीं है। पहले इनके पास बुलोरो नहीं थी, उसके बाद रातों रात इनके पास 3 फॉर्चूनर आई, उसके बाद ये पहले झुर्री भरा चेहरा लेकर घूम रहे थे, शक्ल बिल्कुल अजीब सी थी, और रातों रात लिपस्टिक पाउडर लगाकर जवान भी हो गए। उसके बाद इनका कुनबा बढ़ता चला जाएगा, तुम्हारा स्कूटर साइकिल पे चलाएगा, और जिस जात के नाम पे तुम वोट दोगे, अगर उस जात का व्यक्ति जीत गया, तुम पैदल जा रहे हो, तुमको कभी अपनी फॉर्चूनर बैठा लेगा नहीं। और तब भी मैं कहूंगा मतदान है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपने मत के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से हर आदमी पास हो। ठीक, आइए प्रश्न है, रूढ़ि, योग रूढ़ि शब्द कौन सा है? योग रूढ़ि ऐसे भी लिख सकते हो, योग रूढ़ि ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है। वो बहुत सारे लोग देते सर गलत लिखे, नहीं गलत नहीं लिखे हैं। अच्छा, आज के युवा में एक और परेशानी, वो खुद कितना मजबूत है ये नहीं चेक करता, वो दूसरों को चेक करता है वो कितना मजबूत है नहीं है। योग रूढ़ि शब्द, सूर्योदय, सूर्यधन, उदय, किस प्रकार का शब्द हुआ? यौगिक हुआ, हाँ या ना? सूर्य धन उदय, सूर्योदय, तो किस प्रकार का शब्द हुआ? यौगिक 2 शब्दों का योग हुआ। विद्यार्थी विद्याधन, विद्याधन अर्थी, क्या बना? यौगिक शब्द बना।
शिक्षा को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी होगा ना। मैंने कहा दशानंद, 10 धन आनंद, 10 का मतलब 10, आनंद का मतलब सिर। वह व्यक्ति जिसके 10 सिर हो क्या कहलाएगा? रावण। ये क्या बना? रूढ़ यौगिक नहीं, यौगिक। रूढ़ यौगिक बना नहीं बना? तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है? रूढ़ यौगिक शब्द कौन सा है? तो दशानंद क्या है? रूढ़ यौगिक है। कलम रूढ़ी है, हाँ या ना? कलम कैसा है? रूढ़ी है। तो ये दशानंद क्या हुआ? रूढ़ यौगिक। मैं एक बार आप सबको पहले चैप्टर वाइज पढ़ा दे रहा हूं पूरी हिंदी। मैं आपको भाषा पढ़ा दे रहा हूं, मैं आपको शब्द पढ़ा दे रहा हूं, वर्ड पढ़ा दे रहा हूं, वाक्य पढ़ा दे रहा हूं, संज्ञा पढ़ा दे रहा हूं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, समास, उत्तर प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, समानार्थी, विनार्थी, विलोम, प्रायती, मुहावरा, लोकोक्तियां सब पढ़ा दे रहा हूं। जब ये पूरा पढ़ा दूंगा फिर एक बार 20 पीपीटी सॉल्व करा दूंगा पूरा मिला जहां से एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आएंगे। तब मजा आएगा जब आप इधर इसको पढ़ लोगे कायदे से। और जो लोग बच्चे पढ़े भी हैं बाई चांस, हिंदी पढ़ लिए, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले पढ़े, तो भूल गए हैं, परिभाषाएं भूल गए हैं, या तो भूल गए हो ना दिल बताना, तो अब कम से कम इससे याद आ जाएगा। तब इसके बाद जब 2500 क्वेश्चन देंगे तब मिलाकर, तब मजा आएगा तुमको सॉल्व करने में। और जो जितना जल्दी बोलेगा उसका उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ या ना? अगला प्रश्न आइए। दोटा तद्भव है, तत्सम है, मैं पीछे बता चुका हूं। पीछे वाले अगर आप देखेंगे मेरे क्लास को, इसी क्लास में चौथा, 5वां या 6वां नंबर प्रश्न देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैंने समझाया। तद्भव नहीं है, हिंदी के शब्द नहीं है, संस्कृत का भी शब्द नहीं है, विदेश से लिया गया शब्द भी नहीं है। कहां का है? देशज है। देशज का मतलब न ये उसका है, तद्भव का है, हिंदी का है, न ये संस्कृत का है, न ये विदेश से लिया गया है, न विदेश की किसी भाषा से लिया गया है। इसका प्रयोग भारत में होता रहा है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा भारत में सुबह की व्यवस्था में होता रहा है। इसमें होता रहा है सुबह की व्यवस्था। सुबह खेत में लेकर खर निकल जाओ, अब भूल के पानी गिर गया अगर, तब मामला पूरा गंभीर, आगे तुम खुद जिम्मेदार उसके पानी गिराने के। तो लोका किस प्रकार का शब्द है? ये शब्द। अब कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? चल देखो बॉस, एक बात को समझो, क्लास को मनहूस मत बनाओ। अगर क्लास मनहूस हो गई तो तुम पहले मनहूस हो और मामला गंभीर हो गया। इसलिए अच्छा पढ़ना कोई चाहता नहीं है। भाभी की नाच देखने से फुर्सत किसी पास नहीं बची। रील। और सबसे अच्छी बात क्या जानते हो? फेसबुक में हमारे 5000 फ्रेंड हैं। हमारे मतलब आपके भी, हमारे भी 5000 फ्रेंड में 5 फ्रेंड ऐसे नहीं है 5000 उधार दे सके। तो दोस्त किस बात के हैं? वो दोस्त नहीं है, वो दोस्त हैं जीवन के। दोस्त वो होता है जो दुख सुख का साथी होता है, और ये दोस्त है, ये विकार है, ये कठिनाई है, दुख है, ये सामने मिल जाएंगे नमस्कार नहीं करेंगे दूसरे से। तो सबको डिलीट कर डालो, जितने लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में, ऐसे हैं जिनका तुम्हारे जीवन से कोई मतलब नहीं है, सबको डिलीट करो। अपने आप को हल्का करो, भारी मत रहो अपने आप को। और जिससे तुमको लगता है दोस्ती तुम्हारी बहुत गाढ़ी है, अगर तुमको ये लगता है तुम्हारा फला दोस्त है जिसके बिना तुम जी नहीं सकते हो, तो मेरा बात है केवल 1000 रुपये उधार मांग लो, दोस्ती खत्म। ऐसा है, ऐसा ही है। और अगर तुमने उधार दे दिया, दोस्त अच्छा रहा, तो उसको उधार वापस नहीं करना है। दोनों से होना तय। तुम अच्छे दोस्त है, तुमने उधार दे दिया, सामने वाला और अच्छा रहा, फिर उसने अपने जीवन का 6 बार तुम्हें फोन करके कहा भैया पैसा, तो उसने अपने जीवन का समस्त दर्द तुमको बताया, दर्द इतना बता दिया, तुम्हें फिर से 500 भेज दिया, फिर कभी नहीं मिला। तो दोस्त कोई नहीं है आज के दौर में। कौन है भैया? आपके दोस्त हैं, इनसे बच के रहिए। दोस्त बचा नहीं कोई है। पीतांबर किस प्रकार का शब्द है? पहले बता चुका हूं ना, पहले बड़े प्रश्न में है ना। पीतांबर मतलब पीत धन अंबर। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। वह भगवान जो पीला वस्त्र धारण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु। क्या कहा जाता है? विष्णु। जो परिभाषा क्या बोलती है? जिसके दोनों पद अपने महत्व को छोड़कर तीसरे पद को धारण करे उसे क्या कहा जाएगा? रूढ़ यौगिक कहा जाएगा। ऑप्शन कौन सा ही होगा? रूढ़ योग। ये रूढ़ होगा नहीं क्योंकि अकेला शब्द नहीं है, यौगिक होगा नहीं क्योंकि 2 शब्दों का योग जरूर है मगर तीसरा शब्द धारण कर रहा है, देश शब्द होगा नहीं, ये भारत का शब्द, ये भारत से लिया गया है,
ठीक, तो होगा कौन? क्लियर हो रही है बात? अगले प्रश्न का संकर शब्द का अर्थ होता है, पहले बता भी चुका हूं, रेलगाड़ी में दो शब्द, तो इसमें तत्सम शब्द को संकर शब्द कहते हैं, नहीं तद्भव शब्द को संकर कहते हैं। ये हिंदी का शब्द संस्कृत से बदल जाए उसे हम तद्भव कहते हैं, संस्कृत में प्रयोग किया जाए उसे हम तत्सम कहते हैं। देशज नहीं, ये देशज नहीं है, देशज है, ये अंकी बुद्धि भी नहीं रहेगी। देशज शब्द, विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषा से लिए गए और भारत में प्रयोग किए जाते हैं नॉर्मली, उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द। माने का दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द, दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द संकर शब्द। रेलगाड़ी बताया ना, रेल धन गाड़ी, टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का। हाँ या ना? तो दो शब्दों का योग हुआ कि नहीं हुआ? उसे क्या कहा गया? संकर शब्द। क्लियर हो गई बात? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता कि वो भारत के हैं, विदेश के हैं, तो उन्हें क्या कहा जाए? न वो विदेशज हैं, न वो तद्भव है, न वो तत्सम। भारत के दो शब्द होंगे ना, तद्भव और तत्सम। हाँ या ना? तो ये तद्भव भी नहीं और तत्सम भी नहीं है और ये विदेश के भी नहीं है, नहीं फारसी है, ना उर्दू है, ना अरबी है, तुर्की है, तो कौन शब्द हुए? ऑप्शन बी। क्लियर हो रही बात? कहीं कोई समस्या? यादव जी कुछ समझ में आ रहा है? आए, चावल लिखा है, चावल किस भाषा से लिया गया शब्द? चावल के बारे में पीछे बता ही चुका हूं 10 बार। चावल कहां से लिया गया है? जापानी से क्या लिखा गया है? रिक्शा। मारपीट के सारे हथियार किससे लिए गए हैं? जैसे चाकू, बंदूक। हाँ या ना? अरबी अदालत किससे लिया गया है? अरबी भाषा। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गई ना? कहां लिया गया है? चीनी भाषा। अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते बाई चांस गिर उठ जाऊं, मुंह मेरा टूट जाए, भर्ती करा देना चलते। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, शब्दों के वर्गीकरण का आधार है, मतलब कौन कौन से वर्ग से लिया गया है? तो अर्थ से भी लिया गया, रचना से भी लिया गया, उद्गम से भी लिया गया है। तो किसे लिया गया है? तभी से लिया गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तभी। ठीक, अगला पॉइंट, शब्द होते हैं, राजेश पढ़िएगा इसको पूरा प्रश्न को। शब्द होते हैं स्वर और व्यंजनों के मेल, स्वर और व्यंजनों, ये भी सही बात है, शब्द होते हैं स्वर और व्यंजनों के मेल, मगर कभी कभी व्यंजन व्यंजन से मिल जाते हैं ना भाई, राधन मां, व्यंजन धन व्यंजन। आया ना? इसका मतलब ये सही नहीं है। ध्वनियों के मेल से बने शब्द सार्थक बने, सार्थक देखा जाएगा इसको। स्वरों के मेल बिल्कुल नहीं, व्यंजन कहां गया? स्वर है तो व्यंजन भी है ना भाई। शब्द दो तरीके से बनेंगे ना, वर्ड दो होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, तो दोनों स्वर शब्द बन सकता है ना। तो केवल स्वरों के मेल से बिल्कुल नहीं। निरर्थक और सार्थक शब्दों के मेल से वर्ड समुदाय नहीं, सार्थक शब्द लिया जाएगा, निरर्थक नहीं लिया जाए। हाँ या ना? तो बचा कौन? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द, ये शब्द जोड़ देना है। ध्वनियों के मेल से मिले बने सार्थक शब्द, शब्द होते। क्लियर है? समझ आ रहा है? अगला ऑप्शन लेगा, आगत से संबंधित है। आगत देखिए, घबराना मत, आगत को देखिए एग्जाम में आ जाए, आगत तुम रोज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे ऊपर प्रेशर रहेगा यार, इसमें तुम गलत नहीं हो। उसमें बहुत सारे ताने होंगे, बहुत सारे पीड़ाएं होंगी, रिश्तेदारों की नजरें होंगी, तुम्हारे ऊपर का ये प्रेशर तुम ही हैंडल कर सकते। विद्यार्थी का प्रेशर विद्यार्थी जान सकता है, वो क्या क्या सोचता है, क्या समझता है, कितने दिन भूखा रहता है, वो केवल वही बच्चा जान सकता है जो पढ़ता है ईमानदारी से। और बच्चा भी दो तरीके का होता है, एक इलाहाबाद अगर तो खाना बना रहा, खूब बढ़िया, मैं अपने होशोहवास में जानता हूं। बीच में मैंने क्या किया कि कोचिंग में जितने बच्चे नहीं आ रहे थे उनकी लिस्ट जो है उनके माता पिता फोन करना चालू किया, तो पता चला बच्चा ऑलरेडी रोज कोचिंग जा रहा है। मैंने किस कोचिंग में जा रहा है? अध्ययन डायरेक्टर तो मैं हूं। सर हमने कहा कि
एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, जितने गार्जियन हैं मुझे सबसे एक रिक्वेस्ट है, सर बताएं सर। मैंने कहा सभी गार्जियन से मैं कह रहा हूं कि बच्चे के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करिए। आज बच्चा है, बिल्कुल कन्फर्म है आप ही बच्चा, मैं उस पर भरोसा मत करिए कि बहुत ईमानदारी सही बोल रहा है। आप डायरेक्ट वीडियो कॉल करिए और वीडियो कॉल बिल्कुल साफ साफ कह दीजिए कि अगर वीडियो कॉल मैंने किया पृथ्वी जिस भी कोने पे हो तो तुरंत वीडियो कॉल उठाओगे, तुम रहता उसको समेट नहीं पाओगे पहले, और जैसे वीडियो कॉल करोगे पता चल जाएगा कि क्लास में है कि नहीं है। पूरी क्लास दिखा दो हमें वीडियो कॉल करके। तो मैं हर एक गार्जियन से कह रहा हूं कि अगर आप अपने बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाना चाहते हो तो ऑडियो कॉल पर भरोसा मत कीजिए, वीडियो कॉल करके देखिए कि बेटा कहां पर है, और एटीएम बन के मत रह जाइए। एक महीने में एक बार सारा काम छोड़ के आ जाइए। अगर तुमने बहुत संपत्ति कमाने के चक्कर में अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया तो संपत्ति एक दिन बेचकर खा जाएगा। इसलिए उसके लिए समय निकाली, तब जाकर आप कुछ सही। सबसे बड़ी समस्या क्या है, दूसरे बच्चों को रावण, अपने बच्चों को सब राम समझ रहे हैं। उन्हें उल्टा चाहिए, दूसरे बच्चों को राम समझना, अपने वाले को रावण समझना चाहिए, ये हो नहीं रहा है। अच्छा एक बात और, मेरा वीडियो जल्दी कोई अपने गार्जियन पूरा दिखाएगा। जैसे कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि उसका पिता बागवान पिक्चर देखे, अब बागवान अगर पिता ने गंभीरता से देख लिया तो मरते दम तक तो कोई एक कौड़ी तुम्हारे नाम नहीं करने वाला है, ये जान लो। वैसे ही अगर ये सब बता दोगे तो वीडियो कॉल कर जाएगा, मामला फंस जाएगा। तुम पृथ्वी पे ही रहो, अगर वीडियो कॉल कर देगा हम से पकड़ लेगा तुमको, कहां हो तुम, मुझे नहीं बता सकते कोचिंग पापा युद्ध रुकवा दिए यूक्रेन वाले पापा, तो ना हो पाएगा। फिर पापा तुम्हारे ऐसी कैसी कर डालेंगे तुम्हारा। आगत, आगत शब्द है, आगत मतलब होता है विशेषक, विदेशक, विदेशक शब्द को क्या कहा जाता है, आगत। आगत मतलब दूसरे देश से आए हुए शब्द, उसे क्या कहा जाता है, आगत। विदेशी शब्द ही है, देशी है नहीं, तत्सम है नहीं, तद्भव है नहीं, कैसा शब्द है, विदेशक शब्द, जो बाहर से लाए गए। ऑप्शन ए, रूढ़ योगी शब्द की पहचान करें। परिक्रमा नहीं है। दावत, अच्छा एक बात तो दावत पे याद आई, कभी बिना बुलाए दावत खाए हो? अगर जैसे बहुत भूख लगी हो, हॉस्टल लाइफ जी रहे हो, रोज वही दाल चावल खाते खाते, विद्यार्थी जीवन में दोपहर खाना दाल चावल, घर का अचार, हरी मिर्च, यही है। भरता बहुत कम बनता है, भरता बनता है। ये टैलेंट तो भारत में केवल उत्तर प्रदेश वालों के पास है, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश वालों के पास। एक ही कुकर में दाल चावल चोखा बनाने का जो हुनर भारतीय विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के है, दुनिया में कहीं नहीं होगा। एक टाइम सब डाल देते, उसमें कुकर रख देंगे, कुकर के अंदर एक कटोरी रख देंगे, उसमें चावल भी उबल रहा है, दाल भी उबल रही है, आलू बगल घूम रही है इलाके भर में, फिर बाद में मीच के मार दिया सख्त से इतना, यहां तक आया कार्बोहाइड्रेट यहां निकला और 90 डिग्री का 180 बदल गया, पता नहीं चल पाया। और शाम को जब सो कर उठे 5 बजे आंख खोले, जैसे गेट खुला अंधेरा था, खुद को विधवा औरत टाइप फीलिंग आ रही थी। ओ माय गॉड, अब जीवन क्या करूंगा। दोपहर में कभी मत सोया करो, रात सोने की बनी, मैं कभी नहीं सोता दिन में, रात में सोया करो। और रात में कभी नींद नहीं आती, मोबाइल चला रहे तो किताब खोलो, नींद खुलता भी। और हमसे जो कहता है सर हमको रात में नींद नहीं आती, तो हमारी कोचिंग में चौकीदारी कर लो, किताब खोल के बैठे पढ़ो। दो फायदा, एक वापस पैसा नहीं लेना पड़ेगा, दूसरी बात पढ़ाई हो जाएगी, रात में नींद तुरंत आ जाएगी। केवल आप किताब खोल दो, मोबाइल डाटा बंद कर दो, आधा घंटे बाद नींद की गोली काम न करने लगी बताना, तुरंत नींद की गोली काम करेगी। रूढ़ यौगिक शब्द की पहचान करें। परिक्रमा बिल्कुल नहीं है। दावत उड़ाए हो कभी? मैं अपनी बात बताऊं, अपनी आंखों के सोच। दिल्ली था, दिल्ली में रोज वही दाल चावल खाते खाते बोर हो गया। बगल में कुछ दूर पे बारात जा रही थी, पता चला आगे शादी है, वजीराबाद गांव में हम सबसे आराम से गए, बढ़िया खींचे, जो खींच पाए खाकर चले आए, आराम मिला बड़ा पेट को। मैंने कहा बहुत दिन बाद 56 भोग की व्यवस्था हुई, पैसा भी इतना नहीं होता तुम्हारे सबके पास कि रेस्टोरेंट वगैरह खा ले खाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम बताना, तुमको बताइए कहाँ कहाँ इलाहाबाद के अंदर शादी होती है, हम तुमको बता देंगे कि शादी कितनी रेस्टोरेंट में होगी, तुम चले जाना खाना। मगर मेरी बात समझो, मजेदार बात जो है, एक आध बार और आदत पड़ी थी, हम थे, हमारे साथ एक आध दो मित्र हमारे थे, एक जगह बहुत भूख लगी थी, हम लोग कहीं पढ़ के आ रहे थे, देखा कि लाइट और सब जल रही है, पहुंच गए वहां पे, खाना वाना खाने लगे। तो एक लोग आए, कहीं भाई साहब किसी तरफ से हैं, हमने कहा दूल्हे वाली तरफ से।
हम तो दूल्हे वाले तुरंत बन जाते ना। मैंने कहा दूल्हे वाले तरफ से भाई साहब खाना खा लिए, तब अच्छे लोग थे, तो बड़ी मार मारे हैं। आज बात कर रहा हूँ मतलब 20 साल पहले, खाना वाना खा लिए। न कहा खा ही रहे हैं, कहीं जल्दी जल्दी खा लो, ये तेरा ही है, कहीं जल्दी जल्दी खा लो, तेरा ही गिरा हुआ है जो तुम शादी अटेंड कर रहे हो यहाँ। तो ऐसा भी हुआ है, ये हादसे हैं जीवन। विद्यालय विद्याधन आलय, हाँ या ना, ये यौगिक शब्द हुआ। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलधन, नीलाधन, नीलधन कंठ, हाँ या ना, नीलधन कंठ, कंठ जिसका नीला अर्थात शिव, हाँ या ना। नीलकंठ कौन सा हुआ? रूढ़ योगी परिभाषा क्या बोलती है? जिसके दोनों पर अपने हाथ छोड़ तीसरे पद को धारण करो, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ योगी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? शायद इसके प्रश्न होंगे, इस दौर नहीं होंगे। 19 एक और है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, मतलब तत्सम शब्द नहीं मतलब संस्कृत का शब्द नहीं हो, तद्भव होगा। इसका मतलब ईट, इसका मतलब ईट, इतवार मतलब आदित्य वार, दीवर मतलब देवर, किस मतलब किशुन, किशुन पहले समझिएगा। कृष्ण तत्सम है, किशुन तद्भव है, हाँ या ना। मैंने कहा देवर तद्भव है और दीवर द्विवर तत्सम है। मैंने कहा इतवार तद्भव है और आदित्यवार तत्सम है, हाँ या ना। मैंने कहा इसका तत्सम है, तत्सम है और ईट तद्भव है। क्लियर है? इसका मतलब इसमें तत्सम शब्द नहीं है, इसका मतलब यहां पर इतवार तद्भव है, इसका तत्सम है, दीवार तत्सम है और कृष्ण तत्सम है। ये तीनों तत्सम है, तत्सम शब्द नहीं है, इतवार तद्भव शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी सही। क्लियर है? 20 रूढ़ शब्द है। पंकज पंगधंजा बता चुका हूं, पंकधंजा बता चुका हूं। पंकज मतलब कौन सा होगा? ये रूढ़ यौगिक। मैंने कहा सिपाही, ये रूढ़ शब्द होगा, ये दो शब्दों का योग नहीं है। विद्यार्थी यौगिक शब्द होगा, कौन सा होगा? यौगिक। लौह पुरुष, लोहे समान जो वो पुरुष अर्थात लौह धन पुरुष अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये कौन सा होगा? रूढ़ यौगिक होगा, हाँ या ना। इसका मतलब कौन सही होगा? ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन बी सिपाही। और कोई बचा है भाई? नहीं। धन्यवाद आज के लिए। मुझे आपने इतनी बेहतर तरीके से ईमानदारी से झेला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आज के दौर में बच्चा पढ़ ले बहुत बड़ी बात है। और हल्का सा जो मैं हंसाता हूँ बीच बीच में इसलिए हंसा देता हूँ ताकि आप बोरिंग ना हो, क्योंकि आज के दौर में आदमी बोर बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, तुमसे कहा था कहानी बताने के लिए, उसको हल्का सुनो तब जाओ। आप सब बहुत जल्दी निराश हो जाते हो ना, अगर कोई आपको दुत्कार देता है तो आप बहुत जल्द निराश हो जाते हो, आपको लगता है कि निराश हो गए। इतनी जल्दी निराश मत होया करो, इतनी जल्दी हंसा मत किया करो, इतनी जल्दी रोया मत करो, मन की बात मन में रखा करो, उससे वो फायदा होगा। एक नाम है जिसका नाम है टाटा। टाटा कंपनी जानते हो? टाटा कंपनी के मालिक जमशेद टाटा का नाम सुने हो? जमशेद टाटा, टाटा कंपनी का मालिक जमशेद टाटा। अंग्रेजों के समय में एक होटल अंग्रेजों का था यहाँ पर जिसका नाम था वाटसन। वाटसन होटल में वो जाने की कोशिश किए, एक अंग्रेज सिपाही ने उनको रोक दिया और कहा कि यहाँ पर इंडियन और डॉग्स नॉट अलाउड। रतन टाटा भी चाहते, नॉर्मल आदमी होते तो टूट जाते, बहुत दुख व्यक्त करते। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया, कहा कि अगर अंग्रेज कह रहे कि इंडियंस और डॉग नॉट अलाउड, रतन टाटा के पिता जमशेद टाटा ने होटल बनाया जिसका नाम ताज रखा। क्या रखा? ताज। भारत के सभी बड़े शहरों में ताज की फ्रेंचाइजी है, ताज है, ताज की चैन है और विश्व के प्रत्येक देश के अंग्रेज आकर यहाँ रुकते हैं। यह पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि अगर हमें कोई दुत्कार भी दे रहा है
तब उसको पॉजिटिव लेकर जाएं। वक्त आएगा तो बता देंगे, अभी कोई वक्त नहीं आया है। तो ये वक्त का इंतजार किए। डॉग और इंडियन नॉट अलाउड, इन्होंने बताया। स्वागत है ताज में, आ जाओ। धन्यवाद आपको।